जी, जी, मैं और मेरे एक दोस्त है प्रभु, हाँ। वो है अभी स्पेन में। बिल्कुल सर। एक है सोहन, वो है अपना जापान में। हाँ। उन्होंने बोला यार ना नीचे हमारे यहाँ हाँ। नीचे रावत जी का परिवार है, बिल्कुल सर। अब उनको पता चलेगा कहीं केस ना कर दे मेरे पे। हाँ। जस्ट अ जोक। तो हमने उनके होते थे ककड़ी बहुत ज्यादा, तो हम तीनों मिलके उनके घर पे रहे कि रात को जाना है। हाँ। और वहाँ ककड़ी चुरानी है। हाँ। तो हम लोग 11-12 बजे अंधेरा हो गया, हम हाँ। गए चुपके चुपके जी। और वो ककड़ी थी ऊपर। हाँ। तो उन्होंने मेरे को कंधे पे रख के और ककड़ी तोड़ी। कह रहे यार ये काम कर, उनको पता नहीं चले आधा ककड़ी वहीं खा ले। सर आज के बच्चों का दिनचर्या स्कूल से शुरू होता है, ट्यूशन तक खत्म होता है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। उस टाइम पे दिनचर्या कैसा रहता था बचपन में, कहाँ से शुरुआत होती थी उनकी? तो सुबह सुबह तो एक चाय मिल जाती थी, तो हम लोग जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि सुबह क्या वो होमवर्क होता था, उसको भी हाँ, करना पड़ता जी। था। सुबह करके और फिर 7 बजे जैसी घंटी बजने से पहले आपको स्कूल में आप लेट नहीं हो सकते, प्रार्थना से पहले। जी। तो वहां पहुंचना पड़ता था। उसके बाद जैसे स्कूल से घर आए, इतने काम होते थे भाई, होमवर्क तो छोड़ो आप, इतने काम होते थे घर में। आपको भैंस को दूध पानी पिलाना है, घास देना है, आपको लकड़ी लेके आना है। मतलब हर एक बच्चा, मैं ही नहीं, हमारे उस टाइम उस दौरान हर घर का बच्चा अपने फैमिली को फुल सपोर्ट करता था। बिल्कुल सर। और वो इसलिए करता था, उस टाइम जो है डिजिटलाइजेशन नहीं था उस तरह से। आज के बच्चे मैं देखता हूँ गेमिंग में लगे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं गलत बिल्कुल दिशा सर, में। बिल्कुल सर। जो कि सही नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग तो पूरा फैमिली को पूरा सपोर्ट करते थे। सर उस टाइम पे आपके खेल क्या होते थे बचपन में, जो आपको सबसे याद आता हो कि यार इस खेल को खेलने जाना ही जाना है? एक तो कबड्डी बड़ा फेमस था उस टाइम। जी, जी। एक हम वो पिल्ला भी खेलते थे हम लोग। वो बड़ा था, मैं उसमें बहुत पिल्ला जीता था। अच्छा, अच्छा। और उसका इतना क्रेज रहता था, उससे ऐसा लगता था उसको जीतने से जैसे कि, और मेरा निशाना भी बड़ा तगड़ा रहता था। मतलब मैं इतना पिल्ला लाता, वो लगता था जैसे कि बस मैंने करोड़ों जीत ली उस टाइम हुई, सर वो चीजें मतलब हमें जिद दिखाती है सर, जीत सिखाती है। जी सिखाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जब पिल्ले में तेज थे तो आज भी तेज हैं, शायद उसी वजह से, मतलब वहां से शुरुआत होती है तेजी की। तो सर पिल्ला के अलावा और कौन से गेम होते थे? हम लोग जैसे एक पैर से वो 4 खाने बना रखे होते थे, वो भी हम लोग खेलते थे। सर उसका नाम क्या खेलते थे जो 4? तो क्या बोलते थे मेरे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें एक पैर पे हम लोग ना जंप मारते थे, वो 4 खाने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, वो भी हम लोग खेलते थे। खो खो खेलते थे हम लोग, खेलते थे जी। और गिल्ली डंडा खेलते थे हम लोग। उसमें भी बड़ा मजा आता था। तो बहुत सारे खेल रहे हैं। और तभी उस टाइम बच्चे देखो कितने स्ट्रॉन्ग होते थे ना। सर नजदीक आपकी नदी दिख रही है, हाँ, तो नदी का क्रेज नदी में तो हम लोग खेल कूद में लाइक हम लोग मच्छी पकड़ने में बड़े माहिर थे। अच्छा। हम लोग तो वैसे ही, मतलब किसी ने सिखाया नहीं। हाँ। आजकल तो देखो मेरे बच्चे हैं चाइना में। बिल्कुल सर। और अभी पिछले साल मैंने उनको कहा यार स्विमिंग बहुत जरूरी है। हाँ। तो स्विमिंग 15 दिन की स्विमिंग के लिए एक बच्चे का 25,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए देना पड़ा उनको स्विमिंग सिखाने के लिए। जो आप उस और टाइम हम लोग उस टाइम तो सीधा जंप मार देते थे भैया, अपने आप सीख जाते थे। तो सर उस टाइम पे आपका मच्छी पकड़ने का तरीका क्या होता था? पानी बहुत ज्यादा रहता बालगंगा में, जो आपकी नदी है, तो उस टाइम पे मच्छी पकड़ने का तरीका क्या होता था? जैसे चोट डालते थे कोई लोग, तो हम लोग जैसे किसी ने डाले तो हम लोग खुद कूद जाते थे नीचे और चुपके से नीचे और एक जाल होता था उस टाइम ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बोनी क्या बोलते, बोरी, हाँ बोरी, वो डालते थे। हाँ। तो उसमें मच्छी फंस गई और उसमें अपना ले आए। कांटा भी होता था यार, कांटा भी होता था ना, कांटा भी होता था। कांटे के आगे क्या लगाते थे आप? चारे के लिए आटा उटा होता था, आटा लगाते थे। अब तो मेरे ख्याल से नए साधन हो गए ना। वो आटा आप घर से कैसे लेके जाते थे? चुपके लेके जाना पड़ता था या फिर मिल जाता था? चुपके, हाँ। तो ये बचपन की वो यादें जो शायद और उस टाइम क्या खाने का भी नहीं होता था, मुझे आज भी याद है हम लोग क्या करते थे, वो चावल में ना चीनी मिला के उसको भी जेब में रखते थे। मतलब क्या जमाना था सही में। मतलब वो सबसे बड़ा उस टाइम की वो सबसे पसंदीदा मिठाई थी वो। हाँ, चीनी डालो, चावल डालो और बुखना। हाँ, हम तो बुखना ऐसा भर भर के रखते थे जेब में। हाँ। कि बुखना नहीं होगा, यही सब कुछ है। और दूसरी बात ये सर, आज के समय में गांव में फ्रूट के पेड़ नहीं दिखते हैं। तो उस टाइम पर ये फ्रूट के पीछे का बचपन कैसा था? नहीं, हमारा अखरोट होते थे। हाँ। हमारे संतरे भी होते थे। हाँ। थोड़ा बहुत। बाकी और खेती होती तो आधा से ज्यादा तो हम खुद ही लगाते थे। बचपन में सर कभी मार पड़ी है कि किसी के फ्रूट चोरी करने गए हो? करी। एक इनके हमारे भंडार सनी में है, इनके होते थे वो। हाँ। पपीता और काकड़ी चुराई हमने। वो क्या हुआ, मैं और मेरे एक दोस्त है प्रभु, वो है अभी स्पेन में। बिल्कुल। एक है सोहन, वो है अपना जापान में। हाँ। उन्होंने बोला यार ना नीचे हमारे यहाँ नीचे रावत जी का परिवार है। बिल्कुल सर। अब उनको पता चलेगा कहीं केस ना कर दे मेरे पे। हाँ। जस्ट अ जोक। तो हमने उनके होते थे ककड़ी बहुत ज्यादा,
तो हम तीनों मिलके उनके घर पे रहे कि रात को जाना है हाँ। और वहाँ ककड़ी चुरानी है। हाँ। तो हम लोग 11-12 बजे अंधेरा हो गया, हम गए चुपके चुपके जी। और वो ककड़ी थी ऊपर। हाँ। तो उन्होंने मेरे को कंधे पे रख के और ककड़ी तोड़ी। कह रहे यार ये काम कर, उनको पता नहीं चले, आधा ककड़ी वहीं खा ले। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ककड़ी खाई, लेकिन उनके पास वो थे मेरे ख्याल से कहीं पुराने आर्मी में थे क्या, उनके पास बंदूक भी होती थी। जी, जी, जी। मैं कहा यार अंदर से जैसे दरवाजे गए, मैं कहा भागो। अच्छा, निकले, अच्छा। हाँ। सर बचपन बहुत मजेदार रहता था। मजेदार मजेदार मजेदार। मतलब और पहाड़ों का बचपन तो भाई वो बचपन है।